नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो समय से मिलती रहें। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार कहानी, जीवन को मस्ती से कैसे भरें। आखिरकार क्या है जीवन, इसको किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए, क्या मिलता है इस जीवन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत पुराने दिनों की बात है, एक सम्राट अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और बहुत ही चिंतित भी था। मृत्यु से नहीं वरन अपने 3 लड़कों से, जिनके हाथ में उसे राज को सौंपना था। वह यह निर्णय करने में असमर्थ था कि किसके हाथ में राज की शक्ति दें, क्योंकि शक्ति केवल उन हाथों में ही शुभ होती है जो शांत हों। और यह निर्णय बहुत कठिन था। उन तीनों में शांत कौन है, कैसे परीक्षा हो, कैसे जाना जा सके कौन व्यक्ति उस राज के हित में होगा और कौन अहित। कुछ चीजें होती हैं जो बाहर से नापी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे नापने के लिए ना तो कोई बाट है न कोई तराजू है। कुछ चीजें हैं जो बाहर से पहचानी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे बाहर से पहचानने का कोई भी उपाय नहीं है। कैसे पहचाना जा सके, कैसे जाना जा सके, क्या रास्ता हो, उस सम्राट ने एक फकीर से पूछा। उस फकीर ने रास्ता बताया। दूसरे दिन सुबह राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया, उन्हें 100-100 रुपये दिए और कहा कि जो भी अपने महल को 100 रुपये से भर लेगा उसके नाम मैं सारा साम्राज्य कर दूंगा। तो तीनों ने सर्वाधिक महल भरने की ठानी और तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। कुल 100 रुपये, और उन राजकुमारों के महल बहुत बड़े थे। पहले राजकुमार ने सोचा 100 रुपये से क्या महल भरा जा सकेगा। वह गया जुआ घर में और 100 रुपये उसने दांव पर लगा दिए। हो सकता है जुए में और भी पैसे जीत जाऊं, तो जिससे कि मैं बहुत से पैसे लेकर महल को भर लें, क्योंकि महल बहुत बड़ा था, 100 रुपये में भरा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, जो बहुत पाने के लिए जुआ खेलने जाते हैं वह भी खोकर लौट आते हैं जो उनके पास था। वैसे ही वह युवक भी 100 रुपये खोकर घर वापस लौट आया, उसका महल बिल्कुल खाली रह गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये बहुत थोड़े हैं, इतना बड़ा महल हीरे जवाहरातों से तो भरा नहीं जा सकता। एक ही रास्ता है कि गांव का जो कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाता है उसे खरीद लिया जाए और महल भर दिया जाए। गांव से जो भी कूड़ा कचरा बाहर जाता था सब उसने खरीदना शुरू कर दिया और महल में कूड़े करकट के ढेर लगा दिए। सारा महल भर गया, लेकिन साथ ही दुर्गंध भी भर गई। उस रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया। तीसरे राजकुमार ने भी महल भरा। किससे भरा था बस थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा। तिथि आ गई निर्णय की। परीक्षा के लिए सम्राट आया। पहले राजकुमार का महल खाली था। उस राजकुमार ने कहा, क्षमा करें, 100 रुपये बहुत कम थे, मैंने सोचा जुआ खेलूं, शायद जीत जाऊं और फिर महल को भरूं। मैं हार गया और महल खाली है। दूसरे राजकुमार के महल के पास जाकर तो घबराहट सी होने लगी। इतनी बदबू थी कि सारा महल कूड़े करकट गंदगी से भरा था। उस राजकुमार ने कहा, कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ कचरा ही खरीदा जा सकता था, 100 रुपये में भला और क्या मिल सकता है। फिर सम्राट तीसरे राजकुमार के महल में गया। देखकर दंग रह गए परीक्षार्थी। जो निर्णायक थे वे देखकर आश्चर्य से भर गए कि इतनी सुगंध थी उस महल के पास। फिर वे भीतर गए। रात थी अमावस्या, किंतु सारे महल पे दीपक जलाए गए थे। राजा ने पूछा, तूने महल किस चीज से भरा? उस राजकुमार ने कहा, प्रकाश से, आलोक से। कोने कोने में दीपक जले थे। सारा महल प्रकाश से भरा था और सुगंधियां छिड़की गई थीं और महल के द्वार खिड़की पर फूल लटकाए गए थे। वह महल सुगंध से, प्रकाश से भरा था। तीसरा राजकुमार सम्राट हो गया। वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बना या अधिकारी बना। हम में से बहुत ही मुश्किल से कोई जीवन का सम्राट हो सके। प्राय तो हमने जीवन को दांव पर लगा रखा है और हम दांव इस आशा में कि कुछ मिलेगा तो फिर हम जी लेंगे। और जैसा कि दांव पर होता है, हम हारते ही चले जाते हैं और जीवन का महल अंततः सूना ही रह जाता है। या फिर हम में से कुछ ने कूड़े करकट से महल को भरने की ठान ली है। जीवन में जो भी व्यर्थ है उसी को खरीदकर हम महल में लिए चले आ रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं, अंतिम रूप से जिसका कोई अंतिम अर्थ नहीं। उस सब कूड़े करकट को हम घर में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि तर्क हमारा यही है कि इतना छोटा सा जीवन, इतनी छोटी शक्ति, इससे महल कोई हीरे जवाहरातों से भरा नहीं जा सकता। इतनी थोड़ी शक्ति से महल कूड़े से भरा जा सकता है। सो हम कूड़ा भरे जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि जिस महल को भरने में हम लगे हैं उसी महल की दुर्गंध हमें ही उस महल के भीतर रहने नहीं देगी। हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और हमारा जीना मुश्किल हो गया है।
इतने अशांत, इतने दुखी, इतने चिंतित क्यों? यह चिंता और अशांति आकाश से नहीं आती, न चांद तारों से आती है। यह चिंता और पीड़ा कहीं से भी नहीं आती, सिवाय उस महल के जो हमने ही दुर्गंध कूड़े करकट से भर रखा है। सारी अशांति, सारी चिंता, सारी पीड़ा वहीं से पैदा होती है। यह हमारे ही श्रम का फल है, यह हमारी चेष्टा है, यह हमारा ही प्रयास है, हमारा ही प्रयत्न है। लेकिन ये दो तरह के राजकुमार तो हमारे भीतर हैं। वह तीसरा राजकुमार हमारे भीतर नहीं है जो प्रकाश से, सुगंध से जीवन के महल को भर सके। एक बात सुनिश्चित है कि जीवन के अंत तक जो प्रकाश जला लेता है, अपने जीवन के महल को सुगंधी से भर लेता है, स्वयं जो संगीत बन जाता है, अगर कहीं भी कोई परमात्मा है, अगर कहीं भी कोई आनंद है, अगर कहीं भी कोई संपदा है, तो निश्चित ही वह उसका अधिकारी हो जाता है। इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ ताकि आपका जीवन ग्रह खाली न रह जाए, कूड़े करकट से न भर जाए, प्रकाश से भर सकें, संगीत से भर सकें। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक जीवन जीने की कला आ जाए तो पूरी जिंदगी आनंद, उत्सव और अमृत का मस्ती भरा जीवन गीत हो सकती है। वह खजाना हमारे भीतर है, ध्यान की कुंजी से वह खुलता है, लेकिन मुश्किल यही है कि हम उसे बाहर खोजते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहे। सारी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। मृत्यु के क्षण में जब ज्ञात होता है कि हाथ बिल्कुल खाली हैं, धन्यभागी हैं वो लोग जिन्हें जीवन काल में ही समझ आ जाता है कि महल सूना है, फिर वे आंतरिक तलाश में लग जाते हैं। कुछ पंक्तियां आपके लिए मैं लेके आया हूं और इनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जाने किसकी तलाश जारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है, किसी सिंदूर से कभी न भरी मांग की मांग सदा कुंवारी है। इस बड़ी दुनिया में जिससे भी मिले वही इंसान एक भिखारी है। भरी कितनी मगर ये खाली रही, दिल तो एक जादू की पिटारी है। नशा ए जुस्तजू में चलती हुई चुक गई जिंदगी बेचारी है। पैर तो थक थक के चूर हुए, आई नहीं हसरतों की बारी है। बड़े मजे की बात है, भीतर जिन्होंने भी खोजा उन्होंने सदा पाया, जिन खोजा तिन पाइया। और निरपवाद रूप से जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने कभी नहीं पाया। भरी कितनी मगर ये खाली रही, दिल तो एक जादू की पिटारी है। आखिरकार जो भी है वो आपके अंदर है, बाहर आप जो खोज रहे हैं शायद उसकी तलाश आप अपने अंदर ही कर सकते। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सभी समय पर मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये जीवन की वो सीख हैं जो अनमोल हैं। हो सकता है किसी की जिंदगी आपके एक शेयर करने से बदल जाए, हो सकता है उसको कुछ जिंदगी में लाभ हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें, जीवन के जो ज्ञान हैं वो पहुंचाते रहें। तो थैंक यू सो